आज की जो आयत हमने पढ़ी उसको हम सब मिलकर एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। मेरे पीछे पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। आमीन। जब हम इस आयत को बगौर पढ़ते हैं तो इस आयत में हम देखते हैं कि इसके आखिरी हिस्सा में हमें दो ऐसी चीज़ें मिलती हैं, दो ऐसी हमें शरीयतें मिलती हैं जिसकी हम गुलामी में हैं। और वो ऐसी गुलामी है कि जिसमें साल हर साल लोग फंसे हुए हैं, जिसकी गुलामी में आज तक कोई भी हमको आज़ाद नहीं करवा पाया। और वो दोनों गुलामी कौन सी हैं, दोनों शरीयतें हैं, वो कौन सी हैं? क्योंकि वो आयत के लास्ट में लिखता है कि मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद करवाया। इस आयत में दो चीज़ें हमें वो बताता है, यानी पहले नंबर पर गुनाह की शरीयत और दूसरे नंबर पर मौत की शरीयत। अब हमने देखना है कि इसमें से हमें आज़ाद करवाने वाला कौन है, हम इस कैद में कैसे आ गए, कब से हम इस कैद में हैं और कब तक हम कैद में रह सकते हैं, क्या इसका कोई बचाने वाला हमारे पास आया या नहीं। आज हम इस रूहानी और हकीकी आज़ादी के बारे में हम सीखेंगे। तो जब हम देखते हैं नंबर एक पर, पहले नंबर पर हम गुनाह की शरीयत। जब गुनाह की शरीयत को हम देखते हैं तो हमें एक सवाल जो पैदा होता है वो ये कि सज़ा किस वजह से मिलती है। जब हम कोई गुनाह, कोई गलती या कोई ख़ता करते हैं तो फिर उसके बदले में हमें सज़ा मिलती है। बाइबल मुक़द्दस ही हमें बताती है, हम सब बखूबी जानते हैं कि जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आया और वो आया आदम और हवा के सबब से। जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया, नाफरमानी की, तब वो गुनाह की ज़द में आ गए, गुनाह की कैद में चले गए, इब्लीस की कैद में चले गए। तब से हम लोग सारे के सारे इस मारूसी कैद में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम सबको गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद करवा दिया। किसने आज़ाद करवा दिया? कौन है जो हमें आज़ाद करवाने वाला है? और जब हम खास इसी आयत के पहले हिस्से को हम पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ा है, जो पहला हिस्सा है, वहाँ पर वो लिखता है, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने। अब ज़िंदगी का रूह कौन है? ये ज़िंदगी का रूह वही है जिसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुँच सकता। यही खुदावंद यीशु मसीह आ गया जिसने आके हमें इस गुनाह की शरीयत से आज़ाद करवा दिया। जब गुनाह लोग करते थे पहले, तो लोग अपनी अपनी खताओं, गुनाहों को लेकर साल हर साल चांद के चांद आते और वो बैलों बच्चों को लेकर आते और अपनी गलतियों और गुनाहों को माफ़ करवाते। लेकिन फिर वो गुनाह में चले जाते। लेकिन ये सिलसिला तब तक चलता रहना था जब तक कोई ऐसा बर्रा ना आ जाता जो इनको हमेशा के लिए निजात दे सकता। और वो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने आकर फिर कह दिया। और हमारे पास इस चीज़ की दलील है कि वो फिर हम सब पर सज़ा नहीं होने देता। क्योंकि हमने देखा, हमने पढ़ा कि सज़ा उस पर होती है जो गुनाह करता है, जो गलती करता है। लेकिन जब हम बेटे में आ जाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो फिर हम पर सज़ा का हुक्म नहीं। इसलिए रोमियो को किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली ही आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी दलील मिलती है, हमें इसका प्रूफ मिलता है कि अब जो भी खुदावंद यीशु मसीह में है, जो भी बेटे में है, उसके ऊपर सज़ा का हुक्म नहीं है। जी खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहली आयत, बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। इसका मतलब है कि हमें आज़ाद करवाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए वो कहता है कि बस अब जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह में है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। यानी जो भी गुनाह में थे, जब वो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो वो गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं, वो कैद से आज़ाद हो जाते हैं, वो उस इब्लीस की कैद से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरी हमें शरीयत यहाँ पर नज़र आ रही है, जो हमें दूसरी कैद नज़र आ रही है, और वो है मौत।
और मौत ऐसी खतरनाक है जो सबको सुला देती है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता, जिस्म रखते हुए कोई नहीं बच सकता। इस मौत की कैद से हमें कौन छुड़ा सकता है? हम जब अपने मुआशरे में ही देखते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ नज़र आती है वो शायद ये कि हम कहते हैं आग है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती है, घर बार इंसान सब कुछ जला के राख कर देती है। अगर आग सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो फिर इससे ज़्यादा भी ताकतवर एक चीज़ है जो इसको भी बुझा देती है, और वो है पानी। पानी है जो इसको बुझा देता है। इसका मतलब है पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर पानी सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो पानी से बढ़कर भी एक ताकतवर चीज़ है जो इस पानी को एक ही घूंट में पी जाता है, और वो है इंसान। जो इंसान इस पानी को पी जाता है, फिर इसका मतलब हुआ कि इंसान जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर इंसान ताकतवर है तो फिर इससे बढ़कर भी एक ताकतवर चीज़ है जो इस इंसान को भी हमेशा के लिए सुला देती है, और वो है मौत। इसका मतलब है फिर मौत सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इस मौत से भी ज़्यादा बढ़कर एक चीज़ है, इस मौत से भी ज़्यादा ताकत रखने वाली कोई चीज़ है जिसने इस मौत को भी हमेशा के लिए सुला दिया और खुद मुर्दों में से निकलकर वो जिंदा हो गया और इस मौत को अपना लुक्मा बना लिया और बड़े ही जोर से कह दिया कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। और मौत जो थी वो फतह का लुक्मा बन गई। यानी खुदावंद यीशु मसीह ऐसी कुदरत रखता है, खुदावंद यीशु मसीह ऐसी ताकत रखता है अब जो हम सबको इस मौत की शरीयत से आज़ाद करवा सकता है। क्योंकि ज़रूरी था कोई ऐसा हो जो मर कर जिंदा हो, जो इस मौत पर फातेह हो, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हुए। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठे उसके पास ये इख्तियार था और वो इस इख्तियार को लेकर मुर्दों में से जी उठे। अब हम जानते हैं कि वो हमें इस मौत की गुलामी से, मौत की इस शरीयत से हमें आज़ाद करवा सकता है। लेकिन क्या हमें बाइबल मुकद्दस में इस चीज़ का प्रूफ मिलता है? क्योंकि अभी तो हम जस्ट ईमान रखते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस में हमें कोई ऐसा प्रूफ मिलता है कि उसने किसी को जिंदा किया हो, किसी को उसने मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया हो, या किसी को कैद से निकाल कर उसने आज़ादी में दाखिल किया हो, किसी को पाताल से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया हो? बिल्कुल हमें बाइबल मुकद्दस ही बयान करती है। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब गुजर रहे थे तब हम देखते हैं कि जब वो लाजर के पास जाता है, लाजर की कब्र के पास जाता है, तो फिर वहाँ पर वो बड़े ही आराम से कह देता है, कोई जोर नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बड़े आराम से कि ऐ लाजर बाहर निकला। और उसी पल, उसी वक्त लाजर उठता है और कब्र से बाहर आ जाता है। ये हम सब के लिए एक ऐसी गवाही है, एक ऐसी दलील है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हम सबको इस मौत की शरीयत से आज़ाद करवा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें इब्लीस की कैद से छुड़ाकर आज़ाद करवा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमको पाताल से उठाकर उस आसमानी तख्त पर बिठा सकता है। इसके अलावा और कोई शख्स नहीं है जो हमें इन दोनों शरीयतों से, जो कि बहुत बड़ी थी और नस्ल दर नस्ल चलती आती थी, कोई हमको इससे आज़ाद नहीं करवा सकता था। आज जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम सब देखते हैं कि हम जब इस मुल्क की आज़ादी को देखते हैं तो सबको पता है कि इसको आज़ाद करवाने वाला कौन है। सब जानते हैं, बच्चे बड़े सब जानते हैं, और सब कहते हैं, एक ही आवाज़ में कहते हैं कि कायदे आज़म ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि रूहानी तौर पर हमें आज़ाद किसने करवाया, किसने हमें गुनाह की कैद से छुड़ाया, किसने हमें मौत की कैद से छुड़ाया, तो शायद हो सकता है हमारे बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं, और बहुत से शायद ऐसे बड़े भी हो जिनको पता ना हो कि रूहानी आज़ादी हमें किसने दी, हकीकी आज़ादी हमें किसने दी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब इस आज़ादी के बारे में सबको बताएं। इसलिए जब हम ख़ास इसकी दलील हम ढूंढते हैं कि हमें मौत की आज़ादी कौन दे सकता है, तो फिर यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में वो लिखता है, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत,
मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता और है, मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। अब काबिल गौर बात है कि यहाँ पर हमें उन दोनों शरीयतों से, जो कि हमारी मरकजी आयत थी कि मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ाद करता है, इसी आयत में हमें उन दोनों शरीयतों से आज़ादी मिलती है, हमें मुखलसी मिलती है जी। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो बल्कि गया। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हम सब ने जान लिया कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हम सबको मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर सकता है, हम सबको उस गुनाह की शरीयत से आज़ाद करवाकर हमारे ऊपर उस सज़ा को हुक्म नहीं होने देता, हम सबको वो उस सज़ा से बचा लेता है। जब हम सब ये जान जाते हैं, जब हमने ये सुन लिया, खुदा के कलाम में हमने सुन लिया, इसलिए क्योंकि वो कहता है कि जो कोई भी मेरे कलाम को सुनता है, आज आप सब ने इस कलाम को सुन लिया कि हमारी हकीकी और रूहानी आज़ादी का जो मंबा है, जो बचाने वाला है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसके साथ फिर हमारे लिए एक फ़र्ज़ आयद हो जाता है, हमारे करने के लिए काम हमें दे दिए जाते हैं।